आप सभी के लिए शिक्षक भर्तियों को लेकर के एक खुशखबरी है। अभी हाल ही में आपने सुना था कि यहाँ पर क्षैतिज आरक्षण को लेकर के कुछ विसंगतियाँ, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा सा अभी समय लग सकता है। फिलहाल आज के समाचार पत्रों में दिया गया कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 21,252 शिक्षकों की भर्ती को हरी झंडी। पदों का अध्याचन अपलोड। पीजीटी और प्राइमरी अध्यापकों के 3512 पद और टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। प्रदेश के सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी एनआईसी के अध्याचन पोर्टल पर कुल 21,252 रिक्त पदों का अध्याचन अपलोड कर दिया है। इनमें प्रवक्ता, पीजीटी एवं संबद्ध प्राइमरी अध्यापकों के 3512 पद हैं और टीजीटी के 17,740 पद शामिल हैं। पीजीटी के 2,615 हैं। प्राइमरी सहायक अध्यापकों के 987 पदों का अध्याचन भी अपलोड कर दिया गया है। इससे पहले 4,512 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के 2,643 पदों का अध्याचन भी अपलोड किया जा चुका है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल ने अध्याचन अपलोड होने की पुष्टि की। भर्ती की उम्मीद। प्रवक्ता और प्राइमरी अध्यापकों के अध्याचन अपलोड होने से छात्रों में उम्मीद जगी है। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने में जुट सकता है। सूत्रों के अनुसार चयन आयोग पहले टीजीटी, पीजीटी और अन्य पदों पर भर्तियां शुरू करेगा। तो आप सभी के लिए खुशखबरी है कि टीजीटी, पीजीटी, संबद्ध प्राइमरी, इनका भी अध्याचन अपलोड कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो संबद्ध प्राइमरी में भी 3,512 पदों का अध्याचन अपलोड हुआ है। ठीक है, तो आपके सामने ये भर्तियाँ भी आ गई। टीजीटी, पीजीटी की भर्तियाँ आ गई। टीजीटी के 17,740 पद बताए जा रहे हैं जिनका अध्याचन अपलोड हुआ है और पीजीटी के 2,615 पद बताए जा रहे हैं जिनका अध्याचन अपलोड हुआ है। तो बड़े पैमाने पर ये पद हैं, बड़े पैमाने पर भर्तियां देखने को मिलेंगी। और अब जब अध्याचन अपलोड हो चुका है, अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का काम सिर्फ बचा है, बाकी कोई काम नहीं बचा है। तो उम्मीद है कि अब ये विज्ञापन जल्द ही जारी हो सकते हैं। संभावना ये कि अगस्त में आपके विज्ञापन जारी हो जाएंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के 21,252 पदों का अध्याचन अपलोड। सेम वही अपडेट यहाँ पर भी है, अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग ढंग से छापी गई है। एक खबर और इसी से संबंधित वो भी देख लीजिए कि 23,899 पदों पर भर्ती जल्द। अब यहाँ पर 23,899 पद बताए गए हैं। तो ये एक्चुअल में कुल पद हैं जो टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल सबको मिलाते हुए यहाँ पर बताए गए हैं। ठीक है, तो हर जगह से पुष्टि हो रही है। दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान सभी में खबर आज छपी हुई है कि आपका जो रिजल्ट अध्याचन है वो अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ ही आपको बता दें कल जीआईसी प्रवक्ता का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है। 2 विषयों के रिजल्ट जारी हुए हैं जिसमें प्रवक्ता समाजशास्त्र है और प्रवक्ता भूगोल है। 2733 अभ्यर्थी इन 2 विषयों में मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किए गए हैं। आप लोग रिजल्ट governmentjobcenter.com की वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। अभी बाकी विषयों के रिजल्ट नहीं आए, जैसे जैसे जारी होंगे आपको चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। यूपीएसआई भर्ती की उत्तर कुंजी पर विवाद। उत्तर प्रदेश पुलिस उपनिरीक्षक 2025 की अंतिम उत्तर कुंजी को लेकर के नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रयागराज में छात्र युवा संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजय यादव की मौजूदगी में हुई बैठक में अभ्यर्थियों ने भर्ती बोर्ड पर 2 प्रश्नों के गलत अंतिम उत्तर कुंजी में शामिल करने का आरोप लगाया। अभ्यर्थियों के अनुसार प्रश्न संख्या 54 का सही उत्तर बी 3 चरण और प्रश्न संख्या 85 का सही उत्तर डी 3 बार है, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी में दोनों उत्तर ए दिया गया है। उनका दावा है कि प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इन प्रश्नों पर आरोप लगे थे, लेकिन अंतिम उत्तर कुंजी जारी करते समय उन्हें बदल दिया गया। आपने देखा होगा कल दिल्ली में जंतर मंतर से लेकर के संसद तक छात्रों का ये मार्च निकाला, आंदोलन हुआ, अनशन हुआ, जहां पर छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज, टीयर गैस और पथराव तक हुआ। फिलहाल
वो सब खबरें आपने देखी होगी, लेकिन उसके साथ ही पूरे प्रदेश के अलग अलग शहरों में भी इस तरह के आंदोलन हुए। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये प्रयागराज की है। यहाँ पर भी सड़कों पर जंतर मंतर के समर्थन में मार्च निकाला गया। तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि सेम वही मांग है कि हम सोनम वांगचुक के साथ हैं। एजुकेशन में एक अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स की जाए और जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग की जा रही है वही सेम मांग अलग अलग शहरों में अलग अलग छात्रों द्वारा उठाई गई। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई अपडेट है कि समय सीमा बीती, 1/3 स्कूलों ने नहीं दी सूचनाएं। यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट 2027 परीक्षा के लिए 1/3 से अधिक स्कूल आधारभूत संरचनाएं अपलोड नहीं कर सके। बोर्ड ने 28,834 विद्यालयों को 20 जुलाई तक सूचनाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। सोमवार की शाम 5 बजे तक 15,000 स्कूलों की सूचनाएं ही अपलोड हो सकी थी। जिन स्कूलों ने भौतिक संसाधनों की सूचनाएं अपलोड की उनका सत्यापन डीएम की ओर से गठित तहसील स्तरीय समिति के माध्यम से 3 अगस्त तक कराया जाएगा। इसकी रिपोर्ट डीआईओएस के माध्यम से 10 अगस्त तक यूपी बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। बाकी बहुत सारे स्कूलों ने अभी तक ये सूचनाएं अपलोड नहीं की हैं। कल दिल्ली में जो मार्च निकाला गया उसमें तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर एक तस्वीर आपके सामने दिखेगी, इसमें डिम्पल यादव, सांसद प्रिया सरोज और अन्य जो लोग हैं वो आपको नज़र आएंगे। ठीक है, तो नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के सोमवार को देश की राजनीति और राजधानी दोनों उबाल पर रही। एक और मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया। दूसरी ओर कांग्रेस जनता पार्टी की अगुवाई में हजारों युवाओं ने संसद तक मार्च किया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। जिस तरीके से छात्रों की पिटाई हुई और जिस तरीके से हड्डियाँ तोड़ी गई, खोपड़ी तोड़ी गई, सर फोड़े गए, उसके बाद विरोध और तेज हुआ और उनके समर्थन में, उनके सहयोग में कई तरह के जो लोग हैं पहुँचे वहाँ पर। डॉक्टर्स की टीम भी पहुँची जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट छात्रों का ट्रीटमेंट कर रही थी। इसके अलावा जो सांसद वगैरह हैं वो भी समर्थन में पहुँचे। यहाँ पर देखिए 23 आईआईटी में प्रोफेसर के 4300 से अधिक पद खाली। देश के दिग्गज आईआईटी संस्थानों में प्रोफेसरों के लगभग 4300 से अधिक पद खाली पड़े हैं। इसमें से 12 आईआईटी में करीब 30% पद रिक्त हैं। सभी 23 आईआईटी में सोमवार 20 जुलाई से बीटेक प्रथम वर्ष के छात्रों का नया सत्र भी शुरू हो गया है। ऐसे में शिक्षकों की कमी से विश्वस्तरीय गुणवत्ता युक्त शिक्षा का सपना पूरा होना नामुमकिन है। यूपी SSSC ने चल रही मुहर्रिर भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न जारी कर दिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक सुभाष प्रजापति ने बताया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में पाठ्यक्रम जारी किया गया है। परीक्षा 2 घंटे की होगी। इसमें 100 नंबर के 100 सवाल पूछे जाएंगे। इसमें हिंदी और लेखन योग्यता, सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य जानकारी, कंप्यूटर संबंधित सामान्य जानकारी, भूखनन व खनन संबंधी सामान्य सवालों से जुड़े उत्तर पूछे जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी इस भर्ती से संबंधित हैं वो देख लें कि मुहर्रिर भर्ती के लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया और अवर अभियंता सिविल की संशोधित उत्तर कुंजी भी जारी हो चुकी है। यहाँ देखिए अपडेट कि नई दिल्ली में सोमवार को संसद भवन परिसर में बैठक के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कई लोग यहाँ पर रहे। इसमें बताया यह गया कि संसद में टकराव जारी रहने के आसार हैं। इस बार संसद में जो मुद्दे होंगे उसमें पेपर लीक बड़ा मुद्दा है। इसके साथ ही अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी मुद्दा है। इन सभी मुद्दों पर विपक्ष हंगामा खड़ा करेगा और अपनी बात रखेगा, सरकार सुनेगा नहीं तो फिर जाहिर सी बात टकराव बढ़ेगा। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।